सुश्री ममता बनर्जी ये बंगाल को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। बंगाल के हावड़ा में 30 मार्च को रामनवमी के शोभा यात्रा में दंगा भड़क गया। इस दौरान कई वाहनों में आग लगा दिया गया, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, तोड़ फोड़ किया गया। हालांकि आपको बता दें कि रामनवमी शोभा यात्रा से ठीक एक दिन पहले बंगाल की सीएम ममता ने एक बयान दिया था, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ था। ममता ने कहा था कि शोभा यात्रा निकालने का अधिकार सभी को है, लेकिन इस दौरान अगर मुस्लिमों के घरों पर हमला किया गया तो वो उन्हें छोड़ेंगी नहीं। यहां तक कि जुलूस को मुस्लिम इलाकों से गुजरने को भी मना किया था, जिसके बाद बीजेपी ने ममता के इस फैसले को गलत बताया था। वहीं जिस बात का डर था, उसके बाद आखिरकार वही हुआ। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल खराब कर दिया और हिंसा भड़क उठा। वहीं हिंसा के बाद एक बार फिर से बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा है और उन्हें हिंदू विरोधी बता दिया है। जी हां, हावड़ा में भड़की हिंसा को लेकर तेलंगाना के बीजेपी प्रवक्ता एनवी सुभाष ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता एनवी सुभाष ने कहा, धार्मिक विश्वासों का सम्मान और सभी धर्मों को सुरक्षा प्रदान करना किसी भी सरकार का मूलभूत कर्तव्य है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार भेदभावपूर्ण तरीके से काम कर रही है और राजनीतिक फायदे के लिए पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई न करके एक विशेष समुदाय को बचा रही है। रामनवमी के दिन हुई हिंसा राज्य प्रायोजित हिंसा थी। वह हिंदुओं का विश्वास खो चुकी हैं और उनके सरकार का अस्तित्व पूरी तरह से मुस्लिमों पर निर्भर है। उन्होंने आगे कहा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हिंदू विरोधी नजरिए को इतिहास कभी नहीं भूलेगा और वह दिन दूर नहीं जब उन्हें सबक मिलेगा। हम उन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग करते हैं जिन्होंने शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी की थी। वहीं सुभाष के अलावा और भी बीजेपी नेता हैं जिन्होंने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला किया है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि ममता बनर्जी बंगाल को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती हैं। जिस समय से उनका बयान आया उसके बाद ही बंगाल में तोड़फोड़ शुरू हुई, आगजनी हुई। बंगाल को ममता बनर्जी ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है जैसे इस्लामिक स्टेट हो। आज तो बंगाल को देख करके, बंगाल की तुष्टीकरण को देख करके पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी जो कट्टरपंथी है वो भी शर्मसार हो गया है। माननीय श्री सुश्री ममता बनर्जी ये बंगाल को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। इसके अलावा बीजेपी सांसद लोकेट चटर्जी ने भी ममता पर हमला बोला और कहा, दुख का बात है, मतलब हर रामनवमी में, हर दुर्गा पूजा विसर्जन में ऐसा तस्वीर बंगाल से आते हैं, विजुअल आते हैं, हम लोग देखते हैं और ये स्वीकार नहीं होता है कि बंगाल में अभी हिंदू का अभी जान खतरे में है। अभी ममता बनर्जी जब कल हावड़ा में हो रहा था, उस टाइम में ममता बनर्जी धरना मंच में 30 घंटा का धरना चल रहा था। उस टाइम उन्होंने क्या बोला था, रमजान के टाइम में जो अभी मुस्लिम लोग बहुत भालो छेले बहुत अच्छा रहते हैं, तो ये भालो छेले का निदर्शन है, ये भालो छेले का विजुअल है कि हम लोग देख रहे हैं कि एकदम शांतिपूर्ण जुलूस चल रहा था रामनवमी के टाइम में और मुस्लिम लोग ने अटैक किया है और वो बार बार वोट बैंक के पॉलिटिक्स के लिए, तुष्टीकरण का पॉलिटिक्स के लिए वोट सामने आ गया है। इसलिए मुस्लिम लोगों का साथ है। क्या हिंदू लोग पश्चिम बंगाल में उनको वोट नहीं दिया? तो सुना आपने किस तरह से हावड़ा हिंसा के बाद बीजेपी ममता बनर्जी को घेरने का काम कर रही है। वैसे हावड़ा में जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं, और क्या आपको भी लगता है कि ममता हिंदू विरोधी हैं और बंगाल की सत्ता में बने रहने के लिए वे मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।